हमारे साथ एक्सीडेंट होके, हमारे साथ क्षतिग्रस्त होके हमारा उसका भरपाई होती है। क्या क्या उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो समझ लेते हैं। पहला काम है कि बिना अथॉरिटी के या बिना प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए उस कार्य को करना जो कार्य आपके लिए नहीं किया गया है, नॉर्म बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ड्राइवर हूँ तो मुझे ड्राइविंग का अधिकार मिला हुआ है क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है उसका। बट आप ड्राइवर नहीं है और आप जाके क्या कर रहे हैं, गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है कि नहीं है। आप इलेक्ट्रीशियन नहीं है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कंपनी रखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन, लेकिन कहीं तार दौड़ाना है तो क्या करते हैं, आप खुद ही जाके अपना कारीगरी करना शुरू कर दिए। तो वो चीज़ें क्या हो गया, असुरक्षित कार्य होगा कि नहीं। जो कार्य आपको नहीं करने के लिए कहा गया आप वो काम कर रहे हैं। अब मैं चिपर नहीं हूँ, मुझे चिपर का काम नहीं आता है और मुझे कैसे मशीन पकड़ना है, कैसे उसको चलाना है मुझे मालूम नहीं है, और मैं क्या किया, काम पकड़ के करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, मतलब कोई भी कार्य जिसको मैं सही तरीके से जानता नहीं हूँ, अच्छी तरीके से मैं उसको किया नहीं मैं, और वो करने की कोशिश करने लगता हूँ। मैं वेल्डर नहीं हूँ लेकिन मैं वेल्डिंग का काम करना शुरू कर देता हूँ, जाके ट्राई मारना शुरू कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी एम्पियर पे चलाना है उस रॉड को, कितना वो जो तार है जो वेल्डिंग लगाई गई है, लीड वगैरह, वो सही तरीके से लगी है कि नहीं लगी है, उसको अब उसके लिए लेदर हैंडग्लव्स की जरूरत है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जाकर काम करना शुरू कर दिया। तो सब क्या है, ये असुरक्षित एक्ट है कि नहीं है, वो आपका कार्य गलत है कि नहीं, क्योंकि वो कार्य आपके लिए बना ही नहीं है, आपने सीखा ही नहीं उसके बारे में, तो कैसे करेंगे। दूसरा क्या होता है, हमसे एक पोजीशन पोस्चर का होता है। पोजीशन पोस्चर ये होता है कि मान लीजिए जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपको खड़ा नहीं रहना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी जैसे इसके रेलिंग बनी है, आप देखेंगे टावरों पे रेलिंग बना पड़ा है। आपने क्या किया, आपको कोई सामान निकलना है, पकड़ना है, तो आपने रेलिंग ऊपर चढ़ गए, रेलिंग ऊपर चढ़ गए और वहां से पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। समझिएगा मेरी बात, जब तक आप उस रेलिंग के अंदर थे वो बहुत बढ़िया था आपके लिए, लेकिन जैसे ही आपने रेलिंग के ऊपर पैर रख दिया तो क्या हो गया, वो खतरनाक हो गया। वैसे ही जितनी सारी टावर है, आप कहीं भी काम करते हो, असुरक्षित पोस्चर क्या हो गया आपका, कि जहाँ पे खड़े हो वहीं से आपने इधर उधर अपने अपने शरीर को डिसबैलेंस करना शुरू कर दिया। तो आप तो कभी भी गिर सकते हो वहाँ से। स्थिति तो गलत नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने रेलिंग लगा दिया है, तो स्थिति तो आपके लिए बढ़िया बना दिया था, लेकिन अब उसके ऊपर आप चढ़ जा रहे हो, वैसा नहीं करते। ठीक है, आगे हम बताएं आपको, तो कोई भी मटेरियल लिफ्टिंग के, अगर कोई भी सामान उठाना है आपको, ठीक है, तो अगर उस सामान को उठाने के लिए अगर ज़्यादा वेट है तो उसके लिए मशीन की आवश्यकता है, मशीन से वो सामान उठती है। लेकिन वहाँ पे क्या करना, खुद ही हाथ लगा के उठाने की कोशिश करते रहना, वो भी असुरक्षित कार्य की कंडीशन में आता है। जो चीज़ आपसे नहीं होना है, मशीन के माध्यम से होना है, वहाँ पे 2 आदमी 4 आदमी लगाना शुरू कर दिए, पता चला एक आदमी का कोई लूज पड़ा हो रहा सामान गिर गया और अपना हाथ पाँव जो भी है कुचवा लिया आपने। तो ये भी असुरक्षित कार्य की कंडीशन में आता है। और देखिए, कहीं ऐसी जगह पे खड़ा रहना जो कहीं मशीन उठाने का, जैसे मान लीजिए क्रेन वगैरह लगी पड़ी है, चाहे कहीं ऐसी जगह पे जैसे पैसेंजर लिफ्ट है, बिल्डर होस्ट है, ये मंकी होस्ट है, जहाँ पे भी चल रहा है, आपको पता है जब वो सामान उठाते हैं तो आपको उसके नीचे नहीं रहना है, आपको उससे दूर रहना है। और पता चला कि आप सामान उड़ रहा है और आप उसके नीचे खड़ा होकर देख रहे हैं, तो वो भी तो अनसेफ पोस्चर हो गया आपका, कि जहाँ पे आपको खड़ा नहीं रहना है, बट क्या करते हैं, आप उसके नीचे खड़ा रहते हैं। कहीं भी अगर कहीं मटेरियल उठ रहा है या कहीं भी ऐसी तैर रहा है तो आप उससे दूर रहिए, कम से कम 20 फुट से दूर ही रहनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर इनके गलती से गिरा मटेरियल ना, तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा, आपको 20 फुट से तो थोड़ा और पीछे हटने का मौका मिल जाएगा आपको, और वहाँ से जब सामान गिरता है तो वो ऊपर तक चलता है, जो फ्लाइंग करता है वो आप तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि उस जगह पे ना रहें। गाड़ियों के आप देखेंगे बहुत सारी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन व्हीकल होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उनके नीचे सोना, उनके पीछे बैठना, उनके बगल में रहना, ये सब नहीं किया जाता है साइड से। कोई भी गाड़ी चल रही है, कोई भी गाड़ी खड़ी है, उसके नीचे नहीं बैठना है, उसके बगल में नहीं बैठना है, कहीं भी ऐसी जगह ऐसा कोना पकड़ के नहीं बैठना है जहाँ से कि आदमी को पता ही नहीं कि आप वहाँ बैठे। तो ये सब क्या है, अनसेफ एक्ट में आते हैं। आपके द्वारा किया हुआ गलती वो आपको भुगत सकते हैं। कहीं मैंने पहले बताया कि जैसे अभी एक्सपेंशन जॉइंट में जो आदमी गिरा था, उसका भी क्या था, वो भी गलत कार्य कर रहा था, वहाँ पे दोनों मौजूद थे। पहले तो वो स्थिति ठीक नहीं थी और दूसरा ऊपर से क्रॉस कर रहा था, दोनों मिल गया था ना। वो एक तो खुला था, वो आपको पता है खुला है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप पार उस पर कूद के पार करने जा रहे हो, उसको क्रॉस कर रहे हो। तो जब ऐसे क्रॉस करोगे तो गिरोगे ना उसमें, तो वही चीज़ें। तो आपको क्या करना है, असुरक्षित कार्य नहीं करना है। अब असुरक्षित स्थिति देखिए क्या क्या होती है। असुरक्षित स्थिति ये होती है, मान लीजिए सपोज आपका 20 नंबर का कोई पाना लगाना है आपको,
और वहाँ पे आपने 21 नंबर की, आप 20-22 की चाबी है आपके पास और 21-23 की चाबी है, बोलते हैं ना रिंच शुगर। अब एक नट खोलना है आपको और वहाँ पे 20 नंबर का चाबी लगेगा और वो चाबी आपके पास नहीं है, आपके पास 21-23 का है। आपने क्या किया, 21 नंबर लगाया, 20-21 में ज़्यादा फर्क तो है नहीं, वो उसमें 21 में लग जाता है कभी कभी, आपने लगा के उसी से टाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो पिक 20 नंबर की चाबी से उस नट पे पड़ेगा, ठीक है, वो 21 नंबर पे नहीं पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लूज होगा। और जैसे ही आपने जोर लगाया पता चला स्लिप हो गया, और आप जैसे ही स्लिप लगाया जोर तो पता चला आगे जहाँ दीवार पे मशीन पे जहाँ पे भी काम करते हो वो आपका पूरा मूव हो गया। तो वो भी एक असुरक्षित स्थिति में आता है। दूसरा, कोई भी ऐसी मशीन, ऐसा मशीन जिसके पास आप काम कर रहे हो, वो मशीन कौन कौन सी हो सकती है? कोई भी ऐसी मशीन जो घूमने वाली हो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से। जैसे आप देख लीजिए, एक एग्जांपल बताऊं तो ग्राइंडिंग मशीन आप लोग देख रहे हो, ग्राइंडिंग मशीन में कवर लगा है क्या उसका? आप लोग देखो कवर लगा, हटा देते हो आप लोग, वो भी असुरक्षित स्थिति वाला है। विंच मशीन है आपका, उसमें बेल्ट के माध्यम से चल रहा है ना, उसके पास खड़े रहते हैं, अगर अपना कपड़ा वगैरह फंस जाता है उसमें, होता है, नुकसान हो सकता है अपना, वो भी असुरक्षित स्थिति में है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से हमारा, जहाँ पे हमारा नुकसान हो सकता है। तीसरी, ऊंचाई पे कार्य करने के दौरान चाहे कहीं भी कटआउट खुले पड़े हैं, लिफ्ट कटआउट हो गया, सांप जो भी है, वहाँ पे रेलिंग नहीं लगा हो, उसको कवर नहीं किया गया हो, ये सब क्या है? ये सब स्थिति है, ये असुरक्षित स्थिति है, जहाँ पे आपको आप सुरक्षित नहीं है उस जगह पे अगर है तो। ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं बिना रेलिंग का, इसके फोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, पीछे से कोई रेलिंग नहीं लगाया आपने, ऊपर से आपने बेल्ट भी नहीं पहना, वो सब क्या है? असुरक्षित स्थिति में है। तो ये जब असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति जब ये एक जगह इन्वॉल्व होता है, एक जगह मिलता है, तो ही दुर्घटना होती है। आया समझ में आपको? जब ये गलती और ये गलती जब दोनों मिलता है तब दुर्घटना होती है। और अब आप समझिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब ये दुर्घटना होती है तो ये दुर्घटना डिपेंड करता है कि उसकी सेवरिटी, मतलब कितना हाइट से। मान लीजिए एक एग्जांपल बताऊं तो एक आदमी 16वें फ्लोर से गिरा है, एक आदमी 10वें फ्लोर से गिरा है और एक आदमी फर्स्ट फ्लोर से गिर गया, किस हिसाब से चोट लगेगा? जो 16वें फ्लोर से गिरेगा वो तो बंदा गिरते ही मर जाएगा, जो 10वें फ्लोर से गिरेगा वो भी मर तो जाएगा, लेकिन अगर बच गया तो पूरा टूट फूट के रहेगा, मतलब पूरा टूट फूट जाएगा वो। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा हो सकता है उसको सर पर लग जाए या पैर टूट जाए या हाथ टूट जाए, लेकिन जीवित रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, जब ये दोनों जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक सेवरिटी फैक्टर काम करती है कि उस आदमी को कितना गंभीर चोट लगा, कितना चोट लगा। वो चोट किस तरह से इसी आधार पर नापी जाती है कि उसकी उसमें लाइकली, मतलब उसका कितना डीप रहा है, उसका सेवरिटी कितनी रही है उसकी। और जब एक्सीडेंट होता है तो 3 में हो गया, एक तो मेजर हो गया, एक फटल हो गया और एक माइनर हो गया। माइनर में जिसमें आप लोग बोलते होंगे कि अरे यार थोड़ा सा हाथ छिल गया मेरा, फर्स्ट एड किया ठीक हो गया। मेजर में कहीं टूट फूट गया और फेडरल का मतलब कि साइड पे ही बंदा। तो ये सिनारियो है पूरा एक्सीडेंट का। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता है और बहुत आराम से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है उसको थोड़ा सा समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। मैंने पहले बोला था कि ये समझ लीजिए कि एक्सीडेंट होने में दो का रोल बहुत है, एक असुरक्षित कार्य का और एक असुरक्षित स्थिति का। अब असुरक्षित कार्य जो होता है किसी एक्सीडेंट में वो 90% रोल प्ले करता है, लेकिन असुरक्षित जो स्थिति होती है मात्र 10% रोल प्ले करती है। 10% एरिया ये होता है, 90% वो एरिया होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैंने मान लीजिए एक बंदे को ऊंचाई पे लगा दिया काम करने, ऊंचाई पे काम कर रहा है वो बंदा, इसके फोल्डिंग में एक आदमी को लगा दिया मैंने। अब वो स्थिति मैं उसको सुधार देता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ बेल्ट पहन लिया करो, बट बंदा क्या करता है, बेल्ट निकाल देता है, पहनता है लगाता नहीं है, हेलमेट पहनता है नहीं लगाता है। बार बार बोल रहे हैं, तो ये आदमी के नेचर में वो कभी कभी मिस कर जाता है। तो अगर वो 90% वाला केस मेरे से नहीं सुधर रहा है तो मैं क्यों ना 10% वाला केस सुधारूं। तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे, इसके फोल्डिंग पे है ना, ठीक है तुझे मैं काम पे लगा रहा हूँ। मैंने क्या किया वहाँ पे, जिस इसके फोल्डिंग पे खड़ा है, मैंने क्या किया, पहले वहाँ पे खूब बढ़िया चाली लगवा दिया, चाली को बढ़िया से बदवा दिया, चाली बच गई। उसके बाद जब आप इसके फोल्डिंग के बीच में आप देखोगे तो आपने देखा होगा 500 पे उसमें गैप दिया हुआ है। हमने क्या किया, अब मान लीजिए जिस फ्लोर पे मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे मैंने 3-4 लेजर और लगवा दिए बढ़िया से पीछे से। तो वो जो 500 का एरिया बन गया ना पीछे साइड से, अब मैं उसमें से बाहर भी नहीं निकल सकता। इसके फोल्डिंग का पूरा चाली मैंने भर दिया, जितना 900 का, अगर 900 की लेजर लगी है उसमें तो 900 तक का मैंने पूरा रेलिंग उसमें चाली लगा दिया है। चाली लगा दिया उसका पूरा, उसमें कहीं ओपनिंग्स नहीं है, कहीं से भी खुला नहीं है कि मेरा पैर भी जा सके। पीछे से मैंने रेलिंग लगा दी है, अभी तो मेरा पूरा बॉडी नहीं जा सकता। और मैंने क्या किया, उसको
और क्या किया, उसको खूब बढ़िया से बंधवा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर बंदा बेल्ट भी ना पहना हो, एक बात बता रहा हूँ, तो क्या उसमें से निकल के गिर जाएगा? आप लोग बताइए, गिर सकता है क्या वो? गिरेगा वो? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि हमने क्या किया वहाँ पे, हमने उसको बहुत बढ़िया से एक प्लेटफॉर्म दिया, पीछे से पूरा रेलिंग लगा दिया उसको। रेलिंग इस जिसे आपने बिल्डिंग में रेलिंग देख रहे हैं, ऐसे रेलिंग बन गई ना पीछे से हमारे, तो हम उसमें से जब कूदना ही होगा तो बात अलग है। लेकिन अगर हम पीछे भी जाते हैं तो क्या होगा, हमारा उसमें आराम से 3 अगर रेलिंग लग जाती है कमर से नीचे तक, तो हमारा कहीं गिरने का चांस ही नहीं है। और दूसरी चीज़, हमने चाली बंधवा दिया तो चाली भी कहीं पलटने की जगह नहीं है, और चाली भी पूरी चिपका दी हमने, तो कहीं से भी गिरने के चांस नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे बंदा अगर बेल्ट भी नहीं पहनता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, डबल प्रोटेक्शन लेते हैं हम लोग कि चलो यार, एक नहीं दूसरा काम कर जाएगा। तो इस एक्सीडेंट को क्या बोलते हैं? अब वहाँ पे मैं बार बार आपको बोलता, अगर मैंने चाली नहीं बंधवाता, रेलिंग नहीं लगवाता और ना ही प्लेटफॉर्म सही कराता,